नीट इन क्लास 11th स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने प्रोटीन टॉपिक स्टार्ट किया था। प्रोटीन में मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन बताया था, देन मैंने अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर बताए थे। अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर में मैंने ग्लाइसिन, एलेनिन, सेरीन के स्ट्रक्चर आपको बताए थे। देन आफ्टर मैंने ज्यूटर आयंस के बारे में बताया था। ज्यूटर आयंस के बाद मैंने स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स की लिस्ट बताई थी आपको। देन आफ्टर मैंने फाइनली जो लास्ट टॉपिक था लास्ट वीडियो लेक्चर का, वो था क्लासिफिकेशन ऑफ 20 अमीनो एसिड्स। ठीक है, मतलब कि हमने अमीनो एसिड को क्लासीफाई किया था लास्ट वीडियो लेक्चर में। आज का जो टॉपिक है वो है पेप्टाइड्स बॉन्ड, और पेप्टाइड बॉन्ड ये जो टॉपिक है वो इसलिए है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन जो है हेट्रोपॉलीमर्स होते हैं अमीनो एसिड्स के। दैट मीन्स कि प्रोटीन्स के अंदर अमीनो एसिड्स होते हैं और अमीनो एसिड्स आपस में क्या करते हैं, बॉन्डिंग करते हैं। ठीक है, तो ये जो अमीनो एसिड है ये बॉन्डिंग करेंगे, तो कैसे बॉन्डिंग करेंगे उसका मैंने एक स्ट्रक्चर बना रखा है वाइट बोर्ड पे। आप देखिए, ये आपका फर्स्ट अमीनो एसिड है और ये आपका सेकंड अमीनो एसिड्स है। मैंने जैसा कि लास्ट वीडियो सेशन में बताया था कि अमीनो एसिड्स के दो इम्पॉर्टेंट जो है ग्रुप होते हैं। फर्स्ट आपका है अमीनो ग्रुप और सेकंड क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। सिमिलरली ये भी क्या है, अमीनो एसिड है, सेकंड अमीनो एसिड, और सेकंड अमीनो एसिड का ये है अमीनो ग्रुप। ठीक है, और ये है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने मेंशन किया NHH, आप इसको NH2 भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, आप NH2 को NHH से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसलिए रिप्रेजेंट किया क्योंकि मुझे यहाँ पे बॉन्डिंग आपको समझाना है। ठीक है, यहाँ पे आपको बॉन्डिंग समझाना है। और बॉन्डिंग कैसे होगा आप देखो एक बार। बॉन्डिंग जब होगा तो यहाँ से OH ग्रुप रिमूव होगा। ठीक है, और इस सेकेंड अमीनो एसिड से हाइड्रोजन आयन रिमूव होगा। एक बार देखिए आप, अब मैं फर्स्ट अमीनो एसिड से OH ग्रुप और सेकेंड अमीनो एसिड से H ग्रुप, OH फ्रॉम COH, H फ्रॉम NH2। ठीक है, तो ये जो है OH और H से आपस में कंबाइन करके क्या बनाएंगे, H2O, और H2O क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, रिएक्शन में क्या होगा, H2O रिमूव हो जाएगा और देन जो है CO और NH के बीच में क्या हो जाएगी, बॉन्डिंग हो जाएगी। बॉन्डिंग जो होगा वो एक्चुअली में उसका नेम जो होगा वो होगा पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, आप देख रहे हो ये जो ब्लू लाइन मैंने बना रखा है ये क्या है, पेप्टाइड्स बॉन्ड। और पेप्टाइड्स बॉन्ड की स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पर CO और NH के बीच में पेप्टाइड्स बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। CO एंड NH2 ग्रुप के बीच में क्या हो रहा है, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। और पेप्टाइड्स बॉन्ड एक्चुअली में ये टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, आप जब भी पेप्टाइड्स बॉन्ड्स के बारे में देखेंगे तो आपको मिलेगा कि पेप्टाइड्स बॉन्ड जो है ये कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। और कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में आपको अच्छे से पता है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये आपके पेप्टाइड्स बॉन्ड होंगे और यही पेप्टाइड्स बॉन्ड जो है अमीनो एसिड को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। ठीक है, सिमिलरली जब ये नेक्स्ट अमीनो एसिड से बॉन्डिंग करेगा तो सेम पैटर्न होगा। वहाँ पर भी क्या होगा, H2O रिमूव होगा और फिर से क्या होगा, एक एक्स्ट्रा बॉन्ड पेप्टाइड्स बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और फिर नेक्स्ट अमीनो एसिड से वो अटैच हो जाएगा। देन फिर वैसे ही सिमिलरली अदर भी अमीनो एसिड्स बॉन्डिंग करेंगे और बॉन्डिंग में हमेशा क्या होगा, पेप्टाइड्स का बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और ऐसे ही जब कंटिन्यूअस होता है तो एक चेन बनती है जिसको आप क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको आप, पॉलीपेप्टाइड चेन। इसको ऐसे थोड़ा समझ लीजिए आप देखो यहाँ पे ये जो मैंने बीड्स बनाए हैं, ये जो सर्कल मैंने बनाए हैं, ये एक्चुअली में क्या है, ये अमीनो एसिड है। दिस इज अ फर्स्ट अमीनो एसिड, देन आफ्टर सेकेंड अमीनो एसिड्स। ठीक है, देन आफ्टर थर्ड अमीनो एसिड्स। ठीक है, ये आपका फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ अमीनो एसिड्स। ठीक है, ये अमीनो एसिड्स हैं और अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड होंगे वो सारे के सारे बॉन्ड कौन से होंगे, पेप्टाइड बॉन्ड होंगे। कौन से होंगे, पेप्टाइड बॉन्ड होंगे। ठीक है, और बहुत सारे पेप्टाइड्स बॉन्ड हैं और पेप्टाइड्स बॉन्ड चेन का फॉर्मेशन कर रहे हैं,
सो दैट इनको क्या बोलेंगे हम, पॉलीपेप्टाइड चेन बोलेंगे। एक बार और फिर से बताता हूँ आपको कि यहाँ पर क्या है, अमीनो एसिड्स जो हैं एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। किसके थ्रू कनेक्ट हो रहे हैं, पेप्टाइड बॉन्ड्स के थ्रू कनेक्ट हो रहे हैं। और पेप्टाइड्स बॉन्ड यहाँ बहुत सारे हैं, ठीक है, बहुत सारे हैं। तो बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड होने की वजह से जो नेम फॉर्म हो रहा है एक्चुअली में वो क्या हो रहा है, पॉलीपेप्टाइड चेन। चेन की तरह वो अमीनो एसिड्स कनेक्ट हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, so that we call such type of chain is polypeptide chain। ठीक है, तो ऐसे चेन को आप क्या बोलेंगे, पॉलीपेप्टाइड चेन बोलेंगे आप। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कि आप जब पेप्टाइड्स बॉन्ड की काउंटिंग करेंगे, ठीक है, तो पेप्टाइड्स बॉन्ड जो है हमेशा जो है वो नंबर ऑफ अमीनो एसिड से लेस होंगे, ठीक है। और उनका काउंटिंग कैसे करेंगे आप अमीनो एसिड को काउंट करेंगे। सपोज दैट इस पर्टिकुलर एग्जांपल में अमीनो एसिड हैं आपके टोटल 6 अमीनो एसिड हैं, ठीक है। 6 अमीनो एसिड है तो वहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे, 5 होंगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना होगा। आप अमीनो एसिड के नंबर से 1 माइनस कर देंगे तो नंबर ऑफ पेप्टाइड्स बॉन्ड आप फाइंड कर सकते हैं। इसको आप फार्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। पेप्टाइड बॉन्ड, number of peptide bond, number of peptide bond equal to number of amino acid minus 1, ठीक है। तो जैसे ही आप 6 - 1 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 5, ठीक है। 5 क्या होंगे, नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। आप काउंटिंग कर सकते हैं इसको, फर्स्ट पेप्टाइड बॉन्ड, सेकेंड पेप्टाइड बॉन्ड, थर्ड पेप्टाइड बॉन्ड, फोर्थ पेप्टाइड बॉन्ड और फिफ्थ पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये टोटल जो नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड है वो कितने हैं, 5th हैं, ठीक है। ये एमसीक्यू में कभी कभी आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन करने को। तो इस तरीके से जो है अमीनो एसिड जो है एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, ठीक है, और एक चेन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, तो आगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स पढ़ने वाले हैं। और क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स में 2 क्राइटेरिया मैं लेके क्लासिफाई करूंगा प्रोटीन्स का। फर्स्ट जो क्राइटेरिया होगा वो ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे होगा। सेकंड जो क्राइटेरिया होगा वो आपका सॉल्युबिलिटी और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे होगा। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे प्रोटीन को क्लासिफाई करने वाले हैं। ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे क्लासिफाई जब करेंगे प्रोटीन्स को तो ये 4 आपको कैटेगरी मिलेंगे। फर्स्ट जो कैटेगरी होगा वो होगा प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, देन आफ्टर सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, थर्ड आपका होगा टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, फोर्थ एंड लास्ट इज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। दीज आर द टाइप ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन है ये एक्चुअली में इसको ऐसे समझ सकते हैं आप कि जब आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टॉपिक पढ़ते हैं आप, ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टॉपिक में आपको बताया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, स्पेशली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। उसके बाद से वो प्रोटीन जो है अकॉर्डिंग टू नीड, ठीक है, अकॉर्डिंग टू नीड जो है उसमें क्या होंगे, चेंजेस आएंगे, ठीक है। चेंजेस जो है वो हायर लेवल का भी हो सकता है और लोअर लेवल का भी हो सकता है, ठीक है। लोअर लेवल में जो चेंजेस आएंगे और उस चेंज के बाद से जो स्ट्रक्चर बनेगा वो होगा प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। और उसी प्रोटीन में जब हायर लेवल आप देखेंगे स्ट्रक्चर के बेसिस पे उसमें कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे तो वो होगा आपका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। तो ये जो भी आपको दिख रहा है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी, ये क्या एक्चुअली में प्रोटीन्स के लेवल हैं। प्रोटीन्स के लेवल जो है अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ सेल आर पार्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। ये जो है लेवल्स है कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, लाइक अगर आप एग्जाम्पल ले रहे हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का, ठीक है, तो इसमें आपको एग्जाम्पल मिलेगा हार्मोन का, ठीक है। हार्मोन आप पढ़ने वाले हैं केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में।
तो वहां पे आपको कुछ ऐसे हार्मोन्स मिलेंगे जो जिनका फॉर्म होगा प्राइमरी फॉर्म होगा। लाइक इंसुलिन आप ले लीजिए, पॉपुलर एक एग्जांपल है आपका इंसुलिन। इंसुलिन जो है का जो फॉर्म होगा वो एक्चुअली में क्या होगा, प्राइमरी फॉर्म होगा। एक्चुअली में इंसुलिन जो होते हैं वो पेप्टाइड्स होते हैं। वो क्या होते हैं, पेप्टाइड्स होते हैं, ठीक है। और उस पेप्टाइड का जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो है प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि मैंने प्राइमरी लेवल पे एग्जाम्पल बताया। सिमिलरली जब आप सेकेंडरी में जाएंगे तो वहां पे भी कुछ एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे, टर्सरी जाएंगे तो वहां पे भी कुछ एग्जाम्पल्स मिलेंगे, क्वार्टनरी जाएंगे तो वहां पर भी आपको ऐसे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे, ठीक है। ये जो भी एग्जाम्पल्स हैं ये एग्जाम्पल्स अलग अलग प्लेस पे है, ठीक है, और उनका अलग सिग्निफिकेंस है। और ये सब जो है वो जो भी आपका सेल का मैकेनिज्म है, जो सेल का सिस्टम है, वो डिसाइड करते हैं कि प्राइमरी कब बनेगा और सेकेंडरी कब बनेगा, टर्सरी कब बनेगा और क्वार्टनरी कब बनेगा, और इनका यूज कहाँ पे है। उसके अकॉर्डिंग सेल्स जो है या सेल्स के पार्ट लाइक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उनको बनाएंगे, ठीक है। जैसे अगर हार्मोन की रिक्वायरमेंट है, इंसुलिन हार्मोन की रिक्वायरमेंट है, तो प्राइमरी फॉर्म में प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होगा। हीमोग्लोबिन्स बनाना है, हीमोग्लोबिन्स में भी प्रोटीन होते हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि हीमोग्लोबिन्स में भी एक पार्ट जो है वो प्रोटीन है, तो वो जो प्रोटीन है वो क्वार्टनरी फॉर्म में है, ठीक है। तो जब भी हीमोग्लोबिन की नीड होगी तब क्वार्टनरी फॉर्म में प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होगा। जब एंजाइम्स की जरूरत होगी तो टर्सरी फॉर्म में प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होगा। जब हेयर्स, नेल्स, हॉर्न्स, ठीक है, की जरूरत होगी तो वहां पे सेकेंडरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग एग्जाम्पल है और उसके अकॉर्डिंग सेल जो है ऐसे प्रोटीन्स को बनाते हैं, ठीक है। ये दिमाग में आपको रखना होगा। अब आते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स पे। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में आपको ज्यादा नहीं समझना है, जैसा कि मैंने अभी आपको पॉलीपेप्टाइड चेन के बारे में बताया था। सिमिलरली यहाँ पे भी वो ही चीज आपको कॉपी करना है, ठीक है। और क्या बताना होगा, एक्चुअली में आपको बताना होगा कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो है वो एक लीनियर सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड्स होते हैं। वो क्या होते हैं, लीनियर सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड। और लीनियर सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड के फॉर्मेशन के लिए रिक्वायर्ड जो बॉन्ड होता है वो होता है पेप्टाइड बॉन्ड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप जब एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि प्राइमरी जो प्रोटीन्स होते हैं उसमें रिस्पॉन्सिबल जो बॉन्ड होते हैं वो कौन से होते हैं, तो आंसर होगा आपका पेप्टाइड बॉन्ड। यही पेप्टाइड बॉन्ड जो है अमीनो एसिड की सीक्वेंस बनाते हैं, ठीक है। और कोई भी आप अमीनो एसिड की सीक्वेंस आप देखेंगे या चेन देखेंगे आप, तो उसमें दो एंड मिलेंगे। एक मिलेगा आपको लेफ्ट एंड और एक मिलेगा राइट एंड, ठीक है। जो लेफ्ट एंड होता है वो ऑलवेज जो है NH2 से रिप्रेजेंट करते हैं उसको, ठीक है। और जो राइट एंड होगा उसको आप रिप्रेजेंट करेंगे COOH। COOH मीन्स कार्बोक्सिल ग्रुप। ये क्या होगा, कार्बोक्सिल ग्रुप होगा। और ये जो होगा आपका अमीनो ग्रुप होगा, ठीक है। इसमें आपको कोई डाउट नहीं है, मैंने पहले भी आपको अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर में बता रखा है इसको, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में क्या होगा, NH2 ग्रुप होगा, ठीक है। और NH2 ग्रुप किसका होगा, फर्स्ट अमीनो एसिड का होगा। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस जब आते हैं तो उसमें आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो ये जो NH2 जो ग्रुप है वो फर्स्ट अमीनो एसिड का होगा, और ये जो COOH ग्रुप जो है ये लास्ट अमीनो एसिड का होगा, और ये राइट साइड में होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हो गया। अब आते हैं इसमें एग्जाम्पल्स पे। तो एग्जाम्पल्स मैंने पहले भी आपको बताया कि इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो है इंसुलिन, ठीक है। और इंसुलिन क्या है, हार्मोन्स है। और ऐसे और भी एग्जाम्पल्स आपको केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर्स में मिलने वाले हैं, ठीक है। तो प्राइमरी में आपने देखा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो इनका एंड इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट अमीनो एसिड, लास्ट अमीनो एसिड जो भी है, यहाँ पे जो भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो इम्पोर्टेंट है। देन रिस्पॉन्सिबल बॉन्ड कौन से हैं, पेप्टाइड बॉन्ड, और एग्जाम्पल्स इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स की। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के बाद अब आते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में डिफरेंट टाइप्स होते हैं, ठीक है। टाइप्स आपके सामने दिख रहा है। ये फर्स्ट टाइप है अल्फा हेलिक्स, सेकेंड बीटा शीट, देन बीटा टर्न। दीज आर द टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। इनको मैं डिटेल करूंगा, बट उसके पहले मैं बता दूं इनके एग्जाम्पल्स और
सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के फॉर्मेशन में जो हेल्प करते हैं बॉन्ड, उनके बारे में बताऊंगा। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के फॉर्मेशन में जो रिस्पॉन्सिबल बॉन्ड होता है, बहुत ध्यान से सुनने की ज़रूरत है आपको, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड ही होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल्स पे आए तो एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे सेपरेट कर दिया। अल्फा हेलिक्स का एग्जाम्पल मैंने लिया है अल्फा केराटिन ऑफ प्रोटीन ऑफ हेयर, नेल, हॉर्न एंड स्किन, ठीक है। हेयर, नेल, हॉर्न और स्किन में आपको क्या मिलेगा? अल्फा हेलिक्स मिलेंगे। देन बीटा शीट कहाँ मिलेगा आपको? सिल्क में मिलेगा। जो सिल्क आप यूज़ करते हैं वही सिल्क है ये, और उसमें जो प्रोटीन होगा वो बीटा शीट ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स होगा, ठीक है। देन आते हैं बीटा टर्न। बीटा टर्न इज ऑल्सो टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, और इसका एग्जाम्पल क्या है? जे चेन ऑफ एंटीबॉडी ए एंड बी, ए एंड एम, ठीक है। जे चेन ऑफ एंटीबॉडी ए एंड एम इसका बीटा टर्न का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स के एग्जाम्पल हो गए, बॉन्ड हो गए। अब आते हैं स्ट्रक्चर पे। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में अल्फा हेलिक्स को, ठीक है। अल्फा हेलिक्स ऐसे समझ सकते हैं, अभी जस्ट आपने क्या पढ़ा कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स जो है वो लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स हैं। वो क्या है? लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। जैसे कि मैंने डायग्राम में बनाया था, ऐसे कुछ आपका क्या है? प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स है, ठीक है। और ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स फॉर्म हो रहा है, इसमें ये क्या है? बॉन्ड है। बॉन्ड ये कौन से बॉन्ड है? ये है पेप्टाइड बॉन्ड। क्या है ये? पेप्टाइड बॉन्ड्स, ठीक है। अब होगा क्या? इसके बाद जो है कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन्वॉल्व हो जाएंगे आफ्टर पेप्टाइड बॉन्ड। कुछ जो है सर्टन हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन्वॉल्व होंगे, तो क्या होगा? ये हेलिकली कॉइल हो जाएगा। ये जो चेन है ये स्ट्रेट से हेलिकली कॉइल हो जाएंगे। इसको ऐसे समझ सकते हैं आप, देखिए आप, सपोज दैट ये है आपका लीनियर सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड, ठीक है। अब इसको ऐसे कुछ हमने हेलिकली अरेंज कर दिया है, ठीक है। ये आपको क्या दिख रहा है? हेलिकल दिख रहा है आपको, ठीक है। ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है वो क्यों फॉर्म होना है पता है आपको? यहाँ पे बीच बीच में क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड्स आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स आ जाएंगे, ठीक है। बिटवीन अमीनो एसिड, बिटवीन टू अमीनो एसिड्स क्या आ जाएंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड्स आ जाएंगे। और हाइड्रोजन बॉन्ड आने से क्या हो जाता है कि ये जो चेन है जो कभी स्ट्रेट थी वो हेलिकली अरेंज हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? ये हेलिकली अरेंज हो जाएगी, ठीक है। स्ट्रेट चेन हेलिकल में कन्वर्ट हो गई ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड तो आपका लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स में पहले से भी था, जैसा कि मैंने प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में आपको बताया। बट एडिशनल एक बॉन्ड आ रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड, और हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से जो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स का फॉर्मेशन हो रहा है। और ये जो मैं अभी इमीडिएट आपको बताया, जो ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, समझाया, ये किसका है? अल्फा हेलिक्स का है ये, ठीक है। अल्फा हेलिक्स का है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दो ऐसे चेन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। सपोज दैट ये एक क्या है? अमीनो एसिड की चेन है और दूसरी ये अमीनो एसिड की चेन है, ठीक है। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से ये हो गया और दूसरा ये हो गया, और दोनों क्या करेंगे? पैरेलल अरेंज हो जाएंगे ऐसे, ठीक है। दोनों क्या हो जाएंगे? पैरेलल अरेंज हो जाएंगे, और दोनों के बीच में क्या होगा? बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये ब्लू वाला जो मैं आपको दिखाया स्ट्रिंग, और ये रेड वाला, इसके बीच में क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाएगा। तो ये भी क्या होगा? एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। दैट मीन्स ये भी हो जाएगा क्या? सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। और ये पर्टिकुलर कौन सा होगा? बीटा शीट होगा, ठीक है। बीटा शीट, जैसे कि ये एक शीट होगी और दूसरी शीट ये होगी, ठीक है। अब इसमें भी क्या है? टाइप्स हैं। बीटा शीट में भी क्या है? टाइप्स हैं। आप देखो बीटा शीट में भी टाइप है। फर्स्ट जो टाइप है वो क्या है आपका? पैरेलल, और सेकंड आपका क्या है? एंटी पैरेलल, ठीक है। अगर चेन जो है दोनों सेम एंड शो कर रहे हैं, दैट मीन्स कि एन और सी, मैंने बताया था आपको ना आज कि एन जो है वो अमीनो ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है और सी जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। तो ये भी क्या है? आपका एक चेन है,
इसका एंड एन है ये, और ये क्या है सी है। ये सेकंड चेन है आपकी, और इसका एंड भी क्या है एन है और सी है, दोनों का एंड सेम है, तो ये होगा आपका पैरेलल। क्या होगा? पैरेलल। पैरेलल किसका? बीटा शीट का। ठीक है, बीटा शीट क्या है आपका? बीटा शीट क्या है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स है। बीटा शीट क्या है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स है। ठीक है, अब आते हैं एंटी पैरेलल वाले बीटा शीट में। एंटी पैरेलल में क्या होगा? एन और सी होगा, एन और सी होगा, और सी और एन होगा। ठीक है, ये आपका एंटी पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, बीटा शीट का एंटी पैरेलल टाइप हो जाएगा ये। तो ये आपका मैंने सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में बीटा शीट को डिस्कस कर दिया। अब आते हैं बीटा टर्न। बीटा टर्न में क्या है? आपने कभी हेयर पिन देखा होगा, हेयर पिन, हेयर पिन आपने यूज़ किया होगा, गर्ल्स तो यूज़ करती हैं। तो हेयर पिन में होता क्या एक्चुअली में, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है उसका, कुछ यूँ होता है। ठीक है, यू शेप का होता है वो। ठीक है, यू टर्न कर जाता है, तो ये जो होगा ये बीटा टर्न होगा। क्या होगा? बीटा टर्न। ठीक है, तो आप बीटा टर्न का डायग्राम आप बना सकते हैं यहाँ पे कि बीटा टर्न है ये। ठीक है, और इसमें भी क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे। ये क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे ये। ठीक है, यहाँ पे भी आप बीटा शीट में भी दिखा सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड को। ठीक है, बिटवीन द पॉलीपेप्टाइड चेन, बिटवीन द पॉलीपेप्टाइड चेन्स। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स के वजह से बीटा शीट भी फॉर्म हुआ, बीटा टर्न भी फॉर्म हुआ, और जो मैंने अभी जस्ट बताया अल्फा हेलिक्स वाला, वो भी क्या हुआ? हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से फॉर्म हुआ। ठीक है, तो ये आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स है। ठीक है, आपसे डिटेल नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये हायर क्लासेस के टॉपिक हैं, और ये एनसीईआरटी में 1 और 2 लाइंस में मेंशन है। एक बार एनसीईआरटी अकॉर्डिंग देखते हैं। एनसीईआरटी ने मेंशन किया था स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन बाय ट्विस्टिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन्स। ठीक है, तो ये जो ट्विस्टिंग जो वर्ड है एक्चुअली में ये किसके लिए यूज़ किया है? ट्विस्टिंग वर्ड यूज़ किया अल्फा हेलिक्स के लिए यूज़ किया है। ठीक है, एंड सम अदर सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन फोल्ड इनटू अदर फॉर्म। तो अदर फॉर्म में आपके क्या आएंगे? बीटा शीट आएगा और बीटा टर्न आएगा। ठीक है, तो ये अच्छे से समझ लीजिएगा आप सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स को। जब आप हेलिकल ट्विस्टिंग की बात करेंगे आप, तो वहाँ पे अल्फा हेलिक्स होगा, और अदर जो फॉर्म होगा फोल्डिंग का वो होगा आपका बीटा शीट और बीटा टर्न होंगे। बीटा शीट मैंने यहाँ पे पैरेलल और एंटी पैरेलल फॉर्म में बताया आपको, और बीटा टर्न का यहाँ मैंने बनाया डायग्राम, हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर। और ये सब कुछ जो है, जो भी आपके सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स फॉर्म हो रहे हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो बॉन्ड है वो क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, तो ये आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स फिनिश हो गया। अब आते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में। ठीक है, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स एक्चुअली क्या होता है? एक जो है ग्लोबुलर या आप बोल सकते हैं स्फेरिकल एक स्ट्रक्चर है, जिसमें बहुत सारा क्या है? ट्विस्टिंग है, बहुत सारा फोल्डिंग्स हैं। जैसे कि आप एनसीईआरटी देखेंगे तो वहाँ पे ऐसे कुछ डायग्राम में आपको दिखेगा। ठीक है ना, और यहाँ पे शो करेगा कि ये एन एंड है, ये सी एंड है, दैट मीन्स कि अमीनो एंड है और ये कार्बोक्सिलिक एंड है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स होगा। और आपको बता दूं कि इसमें जो रिस्पॉन्सिबल बॉन्ड होंगे, ठीक है, इसमें टर्सरी स्ट्रक्चर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल बॉन्ड होंगे वो होंगे आपके आयनिक बॉन्ड होंगे। ठीक है, आयनिक बॉन्ड को आप इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड बोल सकते हैं। देन हाइड्रोफोबिक बॉन्ड होगा, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड होगा बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, देन आपका होगा डाई सल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, डाई सल्फाइड बॉन्ड होगा। ठीक है, तो ये डाई सल्फाइड बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स, ये ऐसे बहुत सारे। एक और भी बॉन्ड आपका वॉन्डर वॉल, वॉन्डर वॉल। ठीक है, ये सारे बॉन्ड इन्वॉल्व होंगे तो क्या फॉर्म होगा? आपका टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स का फॉर्मेशन। तो मैंने बताया आपको कि आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, वॉन्डर वॉल फोर्स बोल सकते हैं आप इसको। ये सारे बॉन्ड्स जब इन्वॉल्व होते हैं तो टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है। और इसका बेस्ट जो एग्जाम्पल है, मेन इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या है इसका? एंजाइम। क्या है? एंजाइम्स। ठीक है,
जो आपको एंजाइम्स दिखते हैं बुक्स में, आपको जब आप बायोलॉजी की बुक्स पढ़ते हैं डिफरेंट फिजियोलॉजी वाले चैप्टर्स में जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे एंजाइम्स बहुत सारे आपको मिलेंगे। एंजाइम्स एक्चुअली क्या होते हैं, बायो कैटलिस्ट होते हैं। ये क्या होते हैं, बायो कैटलिस्ट होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ाते हैं। और ये जो एंजाइम्स है ये डिफरेंट बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। और एंजाइम्स आपको पता होना चाहिए कि मोस्टली एंजाइम्स प्रोटीनियस होते हैं, प्रोटीन नेचर के होते हैं। इनका जो बायोकेमिकल नेचर होता है वो प्रोटीन होता है, ठीक है। मोस्टली एंजाइम्स के केसेस में यही होते हैं, ठीक है। तो ये जो एंजाइम है ये प्रोटीन है, और किस टाइप का प्रोटीन है, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद आते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स पे, ठीक है। इसके बाद आते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स पे। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स में नेक्स्ट जो टाइप है वो है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में आपको बता दूं कि यहाँ पर बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड्स चेन इन्वॉल्व होने वाले हैं, ठीक है। बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड चेन इन्वॉल्व होने वाले हैं और उनके बीच जो बॉन्ड होगा वो बॉन्ड होगा नॉन कोवेलेंट बॉन्ड होगा। वो बॉन्डिंग से ही क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। मैं एग्जांपल में आपको दे रहा हूँ। एग्जांपल में आप सपोज दैट ये आपने बहुत सारे आपने पॉलीपेप्टाइड चेन ले लिए। लाइक ये भी एक पॉलीपेप्टाइड चेन है सेकेंडरी फॉर्म में, मे बी ये भी एक बीटा शीट है, ये बीटा टर्न है, ठीक है। ऐसे डिफरेंट टाइप के आपने क्या ले लिए, पॉलीपेप्टाइड चेन ले लिए। और इनमें क्या होगा, आपस में जो है डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स होंगे, बट बॉन्ड्स का जो टाइप होगा वो नॉन कोवेलेंट बॉन्ड होगा, ठीक है। ये बॉन्डिंग अगर होगी इसके बीच में तो क्या होगा, नॉन कोवेलेंट बॉन्ड होंगे। और वो नॉन कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से इसके स्ट्रक्चर में चेंज आएगा। क्या आएगा, चेंज आएगा। और क्या बनेगा, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा रिस्पॉन्सिबल बॉन्ड, नॉन कोवेलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। डाइसल्फाइड बॉन्ड यहाँ नहीं होगा क्योंकि डाइसल्फाइड बॉन्ड इज आल्सो टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, तो वो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, ठीक है। एक बार एनसीईआरटी अकॉर्डिंग देखते हैं। एनसीईआरटी बोलता है कि अ ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ द प्रोटीन आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन, सम ऑफ the proteins however consist 2 or more polypeptide chain which may be identical or unrelated। तो मैंने जो आपको बताया कि यहाँ पे 2 or more टाइप के पॉलीपेप्टाइड चेन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। लाइक आपका बीटा शीट इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है, बीटा टर्न इन्वॉल्व हो रहा है, अल्फा हेलिक्स की चेन इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है। तो जब बहुत सारे चेन इन्वॉल्व होंगे तो उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होगी, ठीक है, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड भी होगा, आयनिक बॉन्ड भी होगा। और ये सारे बॉन्ड क्या है, नॉन कोवेलेंट बॉन्ड है। और नॉन कोवेलेंट बॉन्ड से एक न्यू स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा और उस स्ट्रक्चर को बोलेंगे आप क्या, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स बोलेंगे। और उसका एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में मेंशन है हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन इज एग्जाम्पल ऑफ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। इसको लर्न करना होगा आपको, इम्पॉर्टेंट है ये, कई बार नीट के एग्जाम्स में आए हुए हैं। और इसमें एक्चुअली में जो यूनिट्स पॉलीपेप्टाइड चेन है वो क्या है, अल्फा और बीटा है, ठीक है। 2 टाइप्स के चेन है बट नंबर इनके 4 हैं, 2 अल्फा एंड 2 बीटा। अल्फा एंड बीटा टाइप्स हैं और इनके नंबर्स 2 एंड 2 हैं, ठीक है। दैट मीन्स कि टोटल नंबर ऑफ चेन्स कितने हैं, 4, बट टाइप्स अगर देखें तो टाइप्स कितने हैं, 2, ठीक है। और इनमें क्या है, इनमें बॉन्डिंग है, हाइड बॉन्डिंग कौन सी है, नॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग है, ठीक है। और हर एक चेन को आपको मैं बता दूं कि जो ये पॉलीपेप्टाइड चेन है उसको आप क्या बोल सकते हैं, मोनोमेरिक यूनिट। इस क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के केस में पॉलीपेप्टाइड चेन इज ए मोनोमेरिक यूनिट, मोनोमेरिक सब यूनिट या यूनिट बोल सकते हैं इसको आप, ठीक है। तो ये आपका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स है। इसका एग्जाम्पल मेन है, आप एग्जाम्पल पे फोकस करिएगा। एग्जाम्पल जो है वो क्या है, हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन में 2 पार्ट होते हैं, एक हीम होता है, ग्लोबिन होता है। जब आप ग्लोबिन की स्टडी करेंगे तो ग्लोबिन में 2 टाइप के चेन मिलेंगे आपको, अल्फा एंड बीटा। उनके नंबर होंगे 2 एंड 2, मतलब 2 एंड 2। दैट मीन्स कि टोटल नंबर ऑफ जो होंगे सब यूनिट्स पॉलीपेप्टाइड चेन्स वो 4 होंगे, ठीक है। तो ये आपका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन फिनिश हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे आते हैं
और वो जो क्लासिफिकेशन होगा उसका बेसिस डिफरेंट होगा। नेक्स्ट आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर, सॉल्युबिलिटी, अमीनो एसिड कॉम्पोजिशन एंड शेप। शेप के बेसिस पे, अमीनो एसिड कॉम्पोजिशन के बेसिस पे, केमिकल नेचर, सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे प्रोटीन को यहाँ पे क्लासीफाई करने वाले हैं। और क्लासीफाई जब करेंगे तो यहाँ पे 3 कैटेगरी फॉर्म होगी। फर्स्ट जो कैटेगरी होगी वो सिंपल प्रोटीन का होगा, सेकेंड कैटेगरी कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स एंड थर्ड इज डिराइव्ड प्रोटीन्स। ठीक है, ये 3 कैटेगरी है जिसमें आपको मैं बता दूं सिंपल प्रोटीन्स और डिराइव्ड प्रोटीन्स जो होते हैं ये प्रोटीनियस होते हैं, मतलब 100% इसमें अमीनो एसिड्स होंगे। ठीक है, सिंपल प्रोटीन्स और डिराइव्ड प्रोटीन्स में 100% आपको क्या मिलने वाले हैं, अमीनो एसिड्स मिलने वाले हैं। दैट मीन्स कि ये 100% प्रोटीनियस होंगे। वेयर एज इन अ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स इट हैव 2 पार्ट, वन इज नॉन प्रोटीनियस एंड सेकेंड इज प्रोटीनियस पार्ट। ठीक है, मैंने मेंशन कर रखा है नॉन प्रोटीनियस प्लस प्रोटीनियस पार्ट। ठीक है, अभी डिटेल करूंगा इसको। पहले आते हैं सिंपल प्रोटीन्स पे। सिंपल प्रोटीन्स मैंने बताया कि ये क्या है, 100% प्रोटीनियस है बिकॉज इट इज कंपोज बाय अमीनो एसिड। ठीक है, और इसके 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट जो टाइप है वो है ग्लोबुलर प्रोटीन्स, सेकेंड टाइप है फाइब्रस प्रोटीन्स। ठीक है, ग्लोबुलर प्रोटीन्स का शेप कैसा होगा, स्पेरिकल होगा, ओवल होगा, ये वाटर सॉल्युबल होंगे और डाइजेस्टेबल होंगे। डाइजेस्टेबल क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जब भी इनको आप प्रोटियोलिटिक एंजाइम से ट्रीट कराएंगे तो ये डाइजेशन इनका हो जाएगा। ठीक है, इनका डाइजेशन पॉसिबल है। बट जब आप फाइब्रस प्रोटीन का डाइजेशन कराएंगे तो फाइब्रस प्रोटीन कैन नॉट डाइजेस्ट बाय प्रोटियोलिटिक एनी प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स। ठीक है, तो ये चीज़ क्या है, आपका ग्लोबुलर प्रोटीन्स का इंफॉर्मेशन हो गया। एक बार आते हैं फाइब्रस प्रोटीन्स की तरफ। फाइब्रस प्रोटीन क्या है, एक इलोंगेटेड फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये वाटर इनसॉल्युबल होगा। और डाइजेशन की बात करें तो ये रेजिस्टेंट होंगे। कैसे होंगे, रेजिस्टेंट वैरायटी के होंगे। अब आते हैं एग्जांपल्स पे। एग्जांपल कुछ फेमस एग्जांपल्स है वो मैंने मेंशन कर रखा है, लाइक सीरम एल्बुमिन्स, ये ब्लड में होते हैं। देन हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है, ये क्रोमोसोम्स में होते हैं। देन सीरम ग्लोबुलिन्स, ये भी ब्लड में होंगे। एक्चुअली में सीरम ग्लोबुलिन्स को आप एंटीबॉडी बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं फाइब्रस प्रोटीन के एग्जाम्पल पे। फाइब्रस प्रोटीन्स के एग्जाम्पल में कोलेजन है, केराटिन है, इलास्टिन है। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ फाइब्रस प्रोटीन्स। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हो गए और एग्जाम्पल्स हो गए, आप लर्न कर लीजिएगा। मे बी कभी MCQ में मिल जाएगा तो आपको हेल्प करेगा ये। अब आते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स पे। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स में मैंने आपको बताया कि 2 पार्ट हैं, नॉन प्रोटीनियस और प्रोटीनियस पार्ट। ठीक है, इसको मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आप फर्स्ट लीजिए न्यूक्लियोप्रोटीन्स, एक एग्जाम्पल ले लीजिए। न्यूक्लियोप्रोटीन्स में आपको जब आप उसका केमिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो उसमें आपको 2 पार्ट मिलेंगे। ठीक है, फर्स्ट जो पार्ट होगा वो होगा न्यूक्लिक एसिड। फर्स्ट पार्ट क्या होगा, न्यूक्लिक एसिड, और सेकेंड जो पार्ट होगा वो प्रोटीन होगा। दैट्स वाई इसका नेम जो है वो क्या है, न्यूक्लियोप्रोटीन्स है। क्या है, न्यूक्लियोप्रोटीन्स। सिमिलरली जब ग्लाइकोप्रोटीन्स की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलने वाला, आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। कार्बोहाइड्रेट में ओलिगोसैकेराइड्स मिलेंगे और प्लस प्रोटीन्स मिलेगा। सिमिलरली थर्ड में भी वही चीज़ है, लिपिड्स एंड प्रोटीन। ठीक है, फोर्थ में क्या है आपका, फॉस्फेट प्लस प्रोटीन्स। देन ऐसा एक और मिलेगा आपको मेटेलो प्रोटीन्स, जहाँ पे मेटल्स के साथ प्रोटीन होंगे। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बट मैंने कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स में इतने ही एग्जांपल्स दिए हैं आपको। इसमें बस आपको ध्यान देना है कि जो भी टर्म यूज़ कर रहे हैं उसके टाइप्स में, न्यूक्लियो प्रोटीन्स लाइक आपका फॉस्फोप्रोटीन्स, लाइपोप्रोटीन्स, उसमें 2 टर्म यूज़ कर रहे हैं। और वो उसमें से एक जो टर्म है वो नॉन प्रोटीनियस है और दूसरा जो टर्म है वो क्या है, प्रोटीनियस टर्म है। ठीक है, अब आते हैं डिराइव्ड प्रोटीन्स पे। डिराइव्ड प्रोटीन्स में आपको बता दूं कि जब भी आप सिंपल प्रोटीन्स को जब आप प्रोटियोलिटिक एंजाइम से ट्रीट करते हैं, या अदर कोई भी प्रोटीन्स को आप जब प्रोटियोलिटिक एंजाइम से, आर एसिड से, आर बेस से जब ट्रीट करते हैं, आप ऐसे भी बोल सकते हैं केमिकल से जब ट्रीट करते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे बॉन्ड ब्रेक होते हैं। ठीक है, मतलब उसमें चेंजेस आते हैं। ठीक है, उसमें डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स ब्रेकेज होते हैं। और देन जो है, जो प्रोटीन्स का जो कन्वर्जन होता है, प्रोटीन्स का जो दूसरा फॉर्म होता है वो होता है डिराइव्ड प्रोटीन्स। क्या होता है, डिराइव्ड प्रोटीन्स। मैं एक बार फ्लो चार्ट में समझाता हूँ आपको। सपोज दैट ये क्या है आपका, एक ग्लोबुलर प्रोटीन्स मैंने ले लिया और इसको आपने ट्रीट कराया एंजाइम से। ठीक है, तो ट्रीट कराया एंजाइम से, तो ये क्या हो गया, फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट हो गए।
सब यूनिट्स में कन्वर्ट हो गए। तो ये जो फॉर्म होगा प्रोटीन का वो क्या होगा, डिराइव्ड प्रोटीन्स, मतलब कि इससे ये डिराइव हो रहा है, ठीक है, दैट्स वाई इसका नेम क्या हो जाएगा, डिराइव्ड प्रोटीन्स। और मैं आपको बताऊं कि एंजाइम से भी ट्रीट करा सकते हैं, एसिड से भी ट्रीट करा सकते हैं, बेस से भी आप ट्रीट करा सकते हैं, ठीक है। और जब ट्रीट कराएंगे तो वो दूसरे फॉर्म में प्रोटीन कन्वर्ट होगा, वो जो फॉर्म होगा वो आपका डिराइव्ड प्रोटीन्स भी होगा, ठीक है। वो जो फॉर्म होगा आपका क्या होगा, डिराइव्ड प्रोटीन्स होगा, ठीक है। और डिराइव्ड प्रोटीन्स के 2 टाइप्स होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, जिसकी ज़रूरत आपको नीट में नहीं है, इतना सफिशियंट है आपके एकेडमिक्स और नीट के लिए। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे फिनिश कर रहा हूँ प्रोटीन टॉपिक का। नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलेंगे लिपिड्स के साथ, ठीक है, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट, देन आपका एंजाइम, ये आपके कुछ टॉपिक्स हैं जो आगे हम पढ़ने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, बाय। क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, पूछते रहिए मेरे से डाउट।